वहाँ के लोग अभी भी बाजी से ना थोड़ा सा रखते हैं, अभी ये पाकिस्तानी है, ये उनके लिए जाती हैं कि ज़्यादा नहीं लाइक। आपसे एक बात कहूँगी मैं, प्लीज। बात ये है कि खान साहब हमारे जो पीएम साहब भाई, उन्होंने जब ज्वाइन किया था, जब 93 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आए ना, मैं उनका फैन बन गई थी। इतना मुझे पसंद था। क्रिकेट तो उस ज़माने में बहुत था ना, सभी पसंद करते थे, मगर जब कप जीत के लाए ज़्यादा हो गए। मैंने कहा पाकिस्तान का कितना बड़ा नाम दुनिया में करके आए। आई वॉज सो हैप्पी। और मैं सोच रही थी, रॉबिन साहब से कहा, मैंने कहा मैं मिलना चाहती हूँ, कैसे मिलूँ, मेरी तो बहुत पसंदीदा। तो जावेद मियादाद एक दो दफ़ा मेरे घर आए, कह रहा चल फिर जावेद आएगा, उससे बात करके कर लेंगे। तो मज़े की बात है, एक दिन शूटिंग पैकअप करके 10 बजे मैं घर पहुंची। मैं अपने बेडरूम में जैसे जाती हूँ गई तो देखा रॉबिन साहब बैठे और खान साहब नीचे बैठ के, ऐसी टेबल, खान साहब नीचे बैठ के रॉबिन साहब के साथ गप्पे मार रहे हैं, जो भी है। मैंने कहा आप इधर क्यों? एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैं क्या देख रही हूँ। ये मेरे लिए तो बिल्कुल गत्ता और पेंसिल है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। शाबाश। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप बैठे, मैं ज़रा आती हूँ। तो मैं नहा धो के पीछे बेडरूम में मेरा ड्रेसिंग रूम था, नहा धो के मैं वहाँ से दरवाज़ा खोल के नौकर से पूछा खाना बनाया है? उन्होंने कहा जी खाना बनाया। मैंने कहा खाना लगा दो। तो मैं आई, मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन से। फिर मेरे खाना लग गए, खाना खाया। आई सो हैप्पी कि देखो इतना बड़ा एक आदमी ऐसे बिन बुलाया है। मैंने कहा कैसे आप आ गए? मुझे वो हो रही थी, मैंने कहा कैसे आप मेरे घर आ गए? कह रहे इधर से गुजारा था, मेरा दोस्त ने कहा ये रॉबिन और शबनम का घर है। मैंने कहा रोको, मैं मिल कर जाऊँगा। तो मैं आ गया। मैंने कहा सो नाइस ऑफ यू। इतना मुझे उस दिन से उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गया कि इस एज में भी माँ का ख्याल कर रहे, माँ के कह रहे कि माँ आप फिक्र ना करो, मैं इस घर पे वो खाना खा के आऊँ। जो माँ का लिए ये करता है वो क्या ग्रेट आदमी। मैं बहुत फ़ैन हूँ उनका। उस दिन मैं देखिए मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। तो एक बात आपसे कहना है कि जब उन्होंने जीत के आए, आगे और पीछे पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है। उस वक्त बांग्लादेश के लिए एक लेटर दिया था। मैं उस वक्त बांग्लादेश में थी। इंग्लिश पेपर में था कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादती किया है, पाकिस्तान को माफ़ी मांगना चाहिए बांग्लादेश से। उस वक्त उन्होंने एक दिया था ना उस वक्त। तो अब भी तो बोलिए कि अब भी कुछ करके बांग्लादेश से दोस्ती कर ले ताकि हमारा आना जाना ज़रा आसान हो जाए। अब इतना मुश्किल पड़ गया। यहाँ से ढाका से दोहा 6 घंटे की फ़्लाइट, 4 घंटे वहाँ बैठी रही, फिर वहाँ से फिर लाहौर 3 घंटा। सच ए लॉन्ग, जहाँ 3 घंटे में डायरेक्ट फ़्लाइट पे पहुँच जाती थी कराची, वहाँ 10-12 घंटे में आप पहुँचती हूँ। एज भी ऐसी होती है, इतना लो। तो आप ज़रा सा कहे कि अब बांग्लादेश का तो कुछ करें। ऐप हो रहा है ना रिकॉर्ड जी। आपको पता है मैं पीटीआई का पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा उसके साथ बहुत और टाइप का ताल्लुक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं तो शायद और कहीं नहीं कर सकूँ, ये मौका मिले मुझे। बांग्लादेश के लोग भी चाह रहे कि हो जाए, हम आए जाएँ। बहुत मेरे ससुराल वाली जो न्यू जनरेशन आए, वो कोई कहते दादी हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मैंने कहा चलो। कह रहे इतना लंबा सफ़र कैसे जाए? बहुत लोग आना चाहते हैं, पाकिस्तान देखना चाहते हैं, मगर क्या करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ भी ध्यान दे के इसका ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ करें हमारे लिए। हम जो शौकीन है अभी भी पाकिस्तान से प्यार करते, आए जाए। अभी यकीन करें, जो 50,000 में रिटर्न टिकट था, अब 3 lakhs आई हैव टू पे टिकट। तो इस तरह कितने फैमिली आ सकते हैं बोलिए? मगर लोग पागल है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए।
ये बड़ी आपने पता की और ख़ूबसूरत बात की है। मेरे तो सच्ची बात है ज़हन में, मैं तो सोच के आई थी, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा उनसे, आपको मैंने जब देखा तो पहचान लिया ना, नाम से मैंने इतना नहीं पहचाना। मैंने कहा मैं ये बात कर सकती हूँ? कह रहा हाँ बाजी आप कर सकते करें जो दिल की बात। नहीं, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और ये मैं तो मैंने दिल की बात कहा आपको आपसे। तो कम से कम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज़ वगैरह मिलना चाहिए। मैं तो बेसिकली मुझे तो जब पता चला था सर मीर साहब ने बताया, तो मेरे लिए वो हैरत अंगेज़ बात थी कि ये तो हक तलफी है बहुत बड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने बहुत सेक्रीफाइस ये आपकी खूबसूरती है, ये आपकी भलाई है कि आपने कहा कि वो देख के कि जी ये इनका घर है तो इमरान रुक है, चूँकि वो अपनी जगह एक स्टार हैं। तो आप हाँ, आप माशाल्लाह अल्लाह पाक बस ये अल्लाह की तरफ से। हाँ, आप पे इतना आईना मूवी देख लें कि बच्चे भी दीवाने आजकल उस फिल्म के, इतने प्यारे गाने हैं। नहीं, इनकी क्लास ही और थी। 6 साल चली आईना। वो डायरेक्टर तो चले भी गए बेचारे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ही चले गए। नजरुल इस्लाम। तो ये मैं सोच के आई कि मैं एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बांग्लादेश से भी कुछ करें, इधर भी देखें कुछ हमारे लिए। हम अभी भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अच्छा, एक बात है, ये हर साल आती हूँ मैं। ये 2 वे ट्रैफिक है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि एक होता है मोहब्बत करना, स्टार एडमरेशन, शोहरत वगैरह, ये सारा कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। एक होता है एहतराम के साथ किसी का। देखिए मैं इस दफ़ा आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। जी इस दफ़ा मैं आई, किसी को नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लाहौर आई। कोई मीडिया को नहीं बताया, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत है, सबसे मिलने आई हूँ। क्योंकि 1 साल जो कोविड के लिए बैठी रही, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरा बेटा कहा मामा पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा आपको, आप चले जाओ वहाँ। मैंने कहा मुझे भेज दो, तो उसने भेज दिया मुझे यहाँ, और कहीं का भी वीज़ा नहीं था मेरे पास। तो पाकिस्तान एम्बेसी में फ़ोन करके रोनी गया, उनको वीज़ा दे दिया, मैं आ गई था। मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतना मुझे ही होता है ना। मैंने कहा यार वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरा बेटा कहा मामा तुम जाओ, तुम्हारे इतने साल तुमने गुजारा, तुम्हारे दोस्त भी है बहुत, यू विल फील गुड। फ्रेंड्स जो सारी। मैडम, आपके फोरफादर्स ने हिंदुस्तान से माइग्रेट किया था बांग्लादेश? नहीं, मैं बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बोले। ईस्ट पाकिस्तान। मेरा 4 ग्रैंडफादर वाज जमींदार, उनके नाम पे रोड भी है। अच्छा। अब चेंज कर दिया ये गवर्नमेंट आके, मगर उनके नाम पे रोड था। अच्छा। जब मैं 1958 में फिल्म लाइन में ज्वाइन किया, मेरे ग्रैंडफादर, नाना नानी सब मुझे छोड़ दिया था कि मेरे फैमिली के लड़की क्यों फिल्म में काम करेगी। कोई रिश्ता नहीं रखा था मामू इन लोगों ने। जब देखा कि नहीं, मेरी बंगाली एक फिल्म लगी एज ए हीरोइन सुपरहिट, उसके बाद चंदा लगी सुपरहिट, तलाश लगी सुपरहिट। फिर मेरे मामू उन लोगों ने कहा नहीं लड़की तो अच्छी है, काम कर रही है, एंड मैंने वही रखा कि कोई बात ना हो, अपने काम से काम रखती थी। वहाँ पे भी यही, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गया, अब ठीक है। फिल्मों में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ आपका? फिल्म में आने का कोई शौक नहीं था ना मेरे जहन। जब फिल्म में आई, फिल्म क्या मुझे नहीं मालूम था। और जब जिस दिन कैमरा के सामने खड़ा होकर काम किया, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कैमरा चल रहा है और फिल्म क्या है। आई वॉज सो यंग दैट टाइम, मुझे कोई इल्म नहीं। तो अल्लाह मेरे साथ थे। पहले पिक्चर इज सुपर डुपर हिट बंगाली, एंड देन चंदा बनी, वो भी यहाँ पे वहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट में दोनों जगह सुपर हिट हुए। एंड तलाश बनी, वो भी सुपर हिट हुई इधर उधर। और सबसे मज़े की बात है, जिस मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात, जब मैं यहाँ काम करने आई हूँ, यहाँ से बुलाया मुझे वहीद साहब ने, हीरो जो वहीद मुराद, उन्होंने बहुत बुलाया, आप आ जाओ यहाँ काम करो। तो रॉबिन ने एक दफ़ा कहा कि चलो करके, मैंने कहा हाँ चलेंगे। मैं 10 साल यकीन करें 59, 60 से लेकर 68 तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उस वक्त मुझे उर्दू आती ही नहीं थी। बंगाली में डायलॉग्स लिख के मैं याद करके बोलती थी। मैं रॉबिन से कहा, मैंने कहा रॉबिन हम जाएंगे, कोई मुझसे बात करने आएंगे पेपर से या रेडियो पे, मैं क्या बात करूं, मुझे तो उर्दू आती ही नहीं।
तो वहाँ एक फैमिली थे सुरूर बड़ा बंकवी, जी बिल्कुल। ही इज फ्रॉम लखनऊ। तो उन्होंने भी चंदा का गाना डायलॉग्स उन्होंने लिखा। तो जब उन्होंने देखा कि शबनम उर्दू पिक्चर में भी बहुत हिट हुई, वेस्ट पाकिस्तान से भी बुला रहे, देन ही टोल्ड मी कि शबनम तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाया करो, 2 घंटा आधा घंटा जो भी तुमको टाइम मिले आ जाओ स्कूल से, ताकि तुम बच्चों के साथ बैठो उठो उर्दू सीख जाओगे। एंड उन्होंने बच्चों को कह दिया था कि तुम आंटी के साथ बंगाली में बात नहीं करना, जो भी गलत है गलत बोलने दो, मगर उर्दू में बात करो। उस घर में जाके मैंने उर्दू सीखा एंड देन सोच लिया कि मुझे लिखना पढ़ना भी सीखना चाहिए। एंड 3 मंथ्स में मैंने लिखना पढ़ना उर्दू सीख लिया। पहली पाकिस्तानी फिल्म कौन सी थी आपकी? पहली पाकिस्तानी फिल्म समंदर, समंदर, वहीद मुराद की। वहीद मुराद, ये वहीद मुराद की अपनी प्रोडक्शन थी मेरा अपनी ख्याल। production। हाँ, समंदर। तो मैडम शबनम नाम आपका किसने रखा? और जो इन्होंने कहा था ना इब्ने सहरा ने सवाल के आपको दरियाफ्त किसने किया, किसने आपको लेबल किया कि आप एक्ट्रेस हो? बस इत्तेफाक के नसीब में था। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। मैं एक्चुअली हमारे जमींदार फैमिली में तो इन चीज़ों से बहुत, उसके ऊपर माइनॉरिटी, तो ये नहीं था। तो मुझे शौक था डांस का। तो वहाँ एकेडमी एक है, बुलबुल एकेडमी, वहाँ पे डैडी से मैंने कहा मामा बाबा मुझे नाच सिखाएं। तो कह रहे तुम नाना नानी के घर रहोगे? तो फिर मैंने कहा मैंने सीखना है, मुझे सिखाई, स्कूल में डाल दें। तो मैंने बुलबुल एकेडमी में स्कूल में डाल, कुछ 5-6 साल रेगुलर क्लास करती थी। बस हुई मुलाकात आपकी? अभी इस दफ़ा गई नहीं, कल जाएंगे सुबह। उनकी हालत ठीक नहीं? नहीं बहुत ख़राब है। सोनू भाई, मैं तो उनके फैमिली का हिस्सा रहा हूँ, मंसूर है? मेरा बहुत, अच्छा, मैं तो रहता भी रहा उनके घर। सोनू भाई तो मेरा भाई से भी ज़्यादा, वो तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं ढाका से फ़ोन पे बात करती हूँ, भाइयों से ज़्यादा। उनको पता चले कि शबनम गई इस स्टूडियो में फ्लोर में, आके पीछे से भाभी करके, बहना करके ऐसा प्यार करते थे। फिर किसकी आई यहाँ पे, फिर बहना मेरे साथ खाना खाना, तुम्हारे भाभी घर से खाना ला दे। हमें कोई ऐसा दिन नहीं था। उनके साथ जब काम करती थी वो तो काम करती थी, अब किसी और का भी करते थे, उनके सेट पे आके मुझे बोल के जाते थे कि आप मेरे साथ खाना खाना। बहुत दोस्ती थी हमारी। जी। अच्छा, कोई और आपकी हम असर जो हीरोइन है, किसके साथ ज्यादा दोस्ती रही? हम असर इतनी गाड़ी होती है ना, आपकी साथी है। साथी मैं समझ गई, मैं बोल नहीं सकती, मेरा नालायक शागिर्द है। तो वो जेबा से ज्यादा थी, जेबा बेगम से। बिकॉज अली भाई घर ले जाते थे ना, अच्छा। शुरू से ही उनके साथ थी मेरी। उनसे तो आपकी मुलाकात भी हुई है। मैंने किसी अली भाई के इंतकाल के बाद जब मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम पाकिस्तान, मैं उनके घर गई, उनके घर पहले गई कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। इतना लंबा टेन्योर है आपका एक्टिंग का। वहीद मुराद साहब से लेकर फैसल जी तक, आप लें किसके साथ ज्यादा आप कंफर्टेबल आपने एक्टिंग? देखिए हमने जो जिन से काम किया सब अच्छे थे। इसका मतलब है मैं कहूँगी कि देखिए वहीद साहब का अपना स्टाइल था, सही, जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। फिर अली साहब आए, अली साहब का जो स्टाइल है वो कोई नहीं, उनका प्रेजेंट सही, सब कुछ मिला के सही। वो जो ड्रामा सीक्वेंस वो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखिए आप किसी से अली साहब का बोले जो नहीं ये कर सकता, कोई नहीं। सही। ठीक है, उनके जगह अलग है। सही। नदीम आया, नदीम की जगह, नदीम तो फैमिली मेंबर है मेरा। अच्छा। हम लोगों के साथ शाहिद के साथ भी आपने काम किया? सुने भाई, एक बात मैं कहती हूँ, मेरी और नदीम साहब के साथ ज़्यादा फिल्में, 70 फिल्म हमने दोनों की। 70। उसके बाद अली भाई के साथ 50। अच्छा। 70 फिल्म एक साथ किया। अब जब नदीम का सुसर एहतशाम, वो भी यहीं पे थे वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा। तो उनका भी टाइम आ गया, चले गए, उनके फैमिली की प्रॉब्लम थी, इस पाकिस्तान जा रहे थे। तो मुझे नहीं मालूम, मुझे कह रहे शबनम तुम आ जाना इतने बजे। मैं गई,
तो कह रहे देख मैं जा रहा हूँ कल। मैंने कहा कल जा रहा है, क्यों? तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताया कि हमारे घर वर जो है ना, वो घर में अगर नहीं जाऊँगा तो ले लेगा ये वो। मैंने कहा एकदम जा रहे? कह रहा हाँ एकदम जा रहे। तो फरजाना को बुलाया, नदीम की बीबी को, उसका हाथ लेके मेरे हाथ में दिया, कह रही ये तेरी बहन है, तू उसकी देखभाल करेगी, मैं जा रहा हूँ, मैं कोई नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा जी ठीक है। तो ये होता है नदीम का फरजाना का लड़ाई झगड़ा होते थे। मुझे रात 2 बजे फ़ोन आया, शबनम आ जाए, हमारे दोनों की लड़ाई हो रहा है, मैं जा रही। सुबह 4 बजे तक बैठ के उनको सुलह करके फिर मैं आती थी। इस तरह की उनके साथ। तो नदीम के साथ काम करके मैं इंजॉय इसलिए करती थी कि हम दोनों जब रिहर्सल करते थे तो कहीं मैं ख़राब कर रही हूँ तो नदीम कहता कि ये जगह अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में थे। अच्छा। अगर नदीम रिहर्सल में अच्छा किया, टेक में नहीं किया, तो मैं नदीम से कहती थी कि नदीम आपने, नदीम तो नहीं नज़ीर करके बुलाती, नज़ीर आपने रिहर्सल में ये जगह ये किया था, टेक में नहीं दिया, टेक में नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, और एक टेक करे, मैंने कहा हाँ करे। इस तरह करके उनके साथ मेरी ये एडजस्टमेंट। अच्छा। और अली भाई के साथ उनकी एक पर्सनालिटी है जो कुछ कह नहीं सकती थी, डरती थी, रेस्पेक्ट करती थी, रेस्पेक्ट करती थी। वो डर नहीं कि वो मुझे मारेंगे, रेस्पेक्ट थी एक। भाई वो वाकया नया रास्ता का जब हाथ रखा तो कुछ इस तरह की बात थी। मगर मैं जब काम ज़्यादा इत्तेफाक से नदीम के साथ मेरा ज़्यादा होता गया ना। अच्छा, नया रास्ता का जो वाकया है उसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं, वो तो ऐसे ही है कि उसे मैंने सुना दिया था। नए रास्ता की ये होता था कि अली गाना कर रहे पहली दफ़ा, तो अली भाई ने मुझे यूँ करके हाथ रखा ना, रोमांटिक है, उनके हाथ काफ़ी वजनेदार थे, मैं उस वक्त ऐसी थी और मैं हाथ हटाना चाहूँ हटा नहीं सकती ना, इतनी भारी लग रही थी मुझे। तो मैंने फिर अली भाई से कहा, मैंने कहा अली भाई ज़रा हेल्प कीजिएगा, मैं जब इशारा दूँ आपको तो आप खुद ही हटा लीजिए। इस तरह करके ना, तो अली भाई से डरती इसलिए रेस्पेक्ट के लिए कि उनका एक रेस्पेक्ट था। अच्छा, आपने कभी दर्पण भाई के साथ किया? नहीं, संतोष भाई नहीं उनके साथ नहीं किया। काम तो किया वैसे तलाक फिल्म में, संतोष भाई के साथ किया, दर्पण साहब के साथ। और मेरे इत्तेफाक से नदीम की और मेरी इतनी पिक्चर सुपर हिट हुई। जी बिल्कुल। उसके बाद कोई सोचते नहीं थे कि नदीम को लो या शबनम को, कोई भी लेके मुझे साइन कर जाते थे। यकीन करें मेरे पास डेट नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, 2 साल बाद दे दे डेट, इस तरह करके वो कहते, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहते थे आपको लेके काम करने का मकसद ये होता, हम इसीलिए साइन करके रखते हैं आपको नदीम को कि आपके गांव के अगर कैरेक्टर दे देते हैं आप उसी तरह बन जाती है, मॉडर्न कैरेक्टर दे देते हैं आप वो लगती है, आई मीन एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर आपको दो आप लग जाती है, इसलिए आपको साइन करके रखते हैं हम लोग। तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती, हीरो कौन आएगा मैं कभी नहीं पूछा, जिसको सामने लाया मैं काम किया। अच्छा, एस सुलेमान साहब का अभी आपने नाम लिया, उनकी चॉइस होती थी शाहिद? नहीं, नॉट शाहिद, नदीम के साथ भी उन्होंने काम किया। लेकिन शाहिद साहब के साथ काम करने का क्या बाद में शाहिद के एक हो जाता है दोस्ती, एडजस्टमेंट, घरेलू ताल्लुक, आना जाना फैमिली में होते हैं ना, फिर वही करता है कि शाहिद को ले लो, मगर शाहिद सबसे ज़्यादा तंग किया। अच्छा, रात वो उसका 2 डबल कैरेक्टर था वो। अच्छा, रात को कुछ सुबह कुछ, रात को वो पीने के बाद कुछ और हो जाता था, सही। और सुबह एक दिन मजे की बात हुआ, सुबह कुछ और शूटिंग में कभी कोई बदतमीजी या कोई, मैं नहीं कहूँगी कि वो उसने किया या हमारे साथ कोई। सुल्लू भाई की शूटिंग थी तलाक फिल्म की, तो सुबह एक ट्रेन शिफ्ट में। अच्छा, शायद आना नहीं, शायद आया नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, 5वां दिन आया, पता नहीं कहाँ से आया, पाँव पड़ गया सुल्लू भाई के, सुल्लू भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं और कभी नहीं करूँगा, और मैं ये हो गया वो हो गया, कहानी अपना बताए। तो जो सुल्लू भाई भी बैठे थे, कह रहे भाभी क्या करें, मैंने कहा माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, ये तो इसकी आदत ही है। भाभी जी मैं कसम खाता हूँ मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं एकदम टाइम पे आऊँगा, काम करूँगा। मैंने कहा चलो माफ़ कर दिया।
बाजी सॉस डाल दूं? नहीं सॉस तो नहीं। मैंने कहा चलो माफ़ कर दिया। कल से मैं बिल्कुल टाइम पे। अच्छा। मैंने कहा शायद सोच लो भाभी, मैं कसम खाता हूँ अपने बीवी की, बच्चों की, कल मैं शाम को सुबह 6 बजे स्टूडियो में रहूँगा। मैंने कहा जी 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 जी। मैंने कहा अच्छा 7 बजे पहुँच जाओगे? हाँ 7 बजे एग्जैक्ट देखिएगा मैं यहाँ पे। हमने सब माफ़ कर दिया, कहते चलो जाओ, टाइम भी ख़त्म हो गया, मुझे दूसरी शूटिंग में जाना था। मैंने कहा मैं तो चली। सुल्लू भाई से कहा, मैंने कहा सुल्लू भाई मैं तो चले, आप शायद को उसने पाँव ऊपर के प्रॉमिस। शाहिद साहब से आपको भी शिकवा हुआ? शिकवा बहुत, उसके बाद भी माफ़ करती थी कि चलो, एज ए मैन बहुत अच्छा था दिन का। तो नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई 6:30 बजे स्टूडियो में घर से। शायद 7 बजा 8 बजा, शायद का कोई नाम ठिकाना नहीं। उसके 2-3 दिन घर आए, सब जगह पूछ रहे नहीं शायद नहीं शायद नहीं, गायब फिर गायब। अच्छा मैडम, ये आम तासुर ये है कि सुल्तान राही साहब ने टेडी शिफ्ट इजाद की, जबकि आप जिस तरह अभी बता रही थी कि बैक वक्त 4 फिल्मों में आपकी वो उन्होंने बताया कि उन्होंने किया इजाद, तो सुल्तान राही साहब ने फॉलो की। हाँ ये उर्दू में नहीं, पंजाबी में शायद राज साहब के, आई डोंट नो, बिकॉज पंजाबी में पंजाबी में वो अच्छा नहीं, जमाने का भी शायद फर्क है। उनका अरूज बाद में शुरू होता है बशीरा से। शबनम बेगम पहले से हिट सही 68 से हो गई थी ना। मैंने आपसे कहा ना मैं स्टूडियो तो चंदा और तलाश से हो गई इस तरह फिर गायब। अच्छा। फिर आया भाभी जी, मैंने कहा आप माफ़ नहीं करना, जाओ तुम। मैंने कहा तुम बहुत ही बदतमीज हो, झूठ बोलते हो। अच्छा। नहीं भाभी माफ़ कर दे, आप माफ़ करेंगे तो सुल्लू भाई भी करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं करती, जाओ। तुमने 4 दिन से फिर मुझे 6 बजे आके मैं बैठी रहती स्टूडियो में। तुम्हें पता है मैं 10 बजे कहीं और जाना होता शूटिंग के लिए। सही। नहीं भाभी जी ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा सुल्लू भाई को बुलाओ पहले। तो सुल्लू भाई तो सब हंस के, भाभी क्या करेंगी? मैंने कहा आप क्या करेंगे? बोले कह रहे मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते। आधी पिक्चर बन गई है शायद को लेके, हमें तो हाँ क्या करना है। फिर उन्होंने माफ़ी कर दे, चलो माफ़ कर दे। फिर आता था सही देर से। और एक थोड़ा और सबसे फ्रेम कॉम्पैक्ट हो जाएगा थोड़ा। मज़े की बात होती थी कि नदीम अली भाई, जावेद शेख तो एक दफ़ा किया, कराची में एक फिल्म फ्लॉप हो गया एंड 10 साल टीवी में काम करके फिर आया। तो मेरे सामने वो खड़ा हुआ, मैं कुछ नहीं कहा कि इसके साथ मैं काम नहीं, आई नेवर। प्रोड्यूसर को मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ नहीं करूँगा, इसके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा वो पैसे लगा रहे, जिसको मर्जी सामने खड़ा कर दे, मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है माई कैरेक्टर माई रोल वो मैं कर जाऊँगी, चाहे किसी रिक्शा वाला को ला के खड़ा कर दे, मुझे क्या। तो मैं कभी किसी का ये नहीं किया कि ये हीरो ना। ये तो मैडम बुनियादी बात होती है कि सामने मद्दे मुकाबल आर्टिस्ट कौन है और हीरोइनें हमें पता है कि करती हैं, ये आप करती है जी रिलैक्स बिल्कुल पॉलिसी रखी है, बड़ी एक मतलब आपकी बड़ी आला जरफी का एक। अच्छा नहीं अभी नहीं फिल्म उसका एक्सपीरियंस बताएं फैसल के साथ। तो नजरुल इस्लाम आए, मेरे पास साइन किया था। तो कुछ डायरेक्टर होते थे जो महीने में मैंने 15 दिन अपने हाथ पे रखती थी डेट कि इन लोगों को मैंने देना है जब भी आए। तो नजरुल इस्लाम मेरे पास आए कि शबनम, मुझे मेरे नाम से क्योंकि बुलाते थे, एक कहानी लिखा बहुत अच्छा, मगर मैं तुम हो जो फैसल इन लोगों को ले गए पिक्चर को सजाने के लिए। मैंने कहा जिसको मर्जी आप समझते हो ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फैसल तो उस वक्त मेरे ख्याल में 18 या 19 साल का था। तो मैं सेट पे गई, हुआ आया काम करने। जो सीन मुझे मिला जैसे भी क्या, मैं यही सोच के कि मेरा बेटा रॉनी सामने खड़ा हुआ है, वाह मैं उसकी माँ हूँ, रॉनी मेरा बेटा है। मेरा फीलिंग्स होता था उसके साथ जब सीन होता था, इस तरह किया ना। तो एक दफ़ा मुझे यहाँ पे जैसे माँ बेटा को किस करता है, कभी यहाँ किस कर रहा है, कभी यहाँ, मैं यही सोचती थी कि रॉनी कर रहा है। मेरा फीलिंग्स ये था, बट इट्स सच ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था वो।
बहुत एंड फॉर मी स्पेशली कैरेक्टर निभाना, जी हीरोइन भी उसका भी तस्वीरत रहे, क्योंकि वो तो देख रहा है अपनी नजर से गर्लफ्रेंड मुझे, जी, और जी। मैं इसको देख रही हूँ बेटा। बेटा बिल्कुल। नहीं, बेसिकली वो जो फिल्म थी मैंने नहीं देखी वो, लेकिन जो मैंने सुना है वो चरवा थी समर ऑफ 42 का, हो सकता मूवी थी, बहुत खूबसूरत। अच्छा हो सकता मैं स्टोरी मैंने समर ऑफ 42 देखी भी है, ये मैंने नहीं देखी। जी 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 ये भी क्लास पिक्चर है, आप जरूर देखें चांस में देखें। बहुत खूबसूरत नजरुल इस्लाम ने हैंडल बहुत किया, बहुत बहुत। आप सोच नहीं सकते कि उसका म्यूजिक भी बहुत खूबसूरत, वो जो समा, वो प्यार का समा, प्यार का समय जहाँ मैं बारिश में भीग के आती हूँ, वो जी 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 डायरेक्टर का सोच देखे बहुत कि खूबसूरत। 18 साल का लड़का एक औरत के ऊपर कैसे फैसिनेशन। बारिश में मैं भीगते हुए आई, मेरे पूरे बदन भीगे हुए, साड़ी गिर रहे, ठीक कर रहे, वो दूर से देख रहे, उसके फीलिंग्स। और मैं तो नेचुरल, मेरे छोटा बच्चा, ये मेरा भाई। भीगने का जो मैडम गाना है ना समुंदर पे तेरे भीगे बदन पे, हाँ दादा ने भी एंड किया और आप और नदीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो शराफत की फिल्म। अच्छा ये दादा रोबन, कभी ऐसा हुआ कि आपने गुलकारी की तरफ आने का कोई सोचा? गुलकारी का अगर मैं गाना गा जाती फिर मैं घर छोड़ के भागना पड़ता, हमारी डाइवोर्स हो जाती, सच्ची बात, इतना बेसुरा हूँ मैं गाने में। डाइवोर्स हो जाना था, मुझे डांस की तरफ शौक था, वहाँ पे तवज्जो दी, तो गाने की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, जो जमींदार फैमिली थे, हाँ। वो तो बिल्कुल ही ये जो करती थी ये तो डैडी के लिए करती थी। सही। और मम्मी और डैडी की इतनी लड़ाई, मम्मी कहती नहीं ये नहीं कर सकती, डैडी कहते वो कर सकती है, इसके अंदर है। दोनों के रोज़ाना झगड़ा होते, मैं बीच में बैठी, मैंने कहा जो भी कहेंगे वही करूँगी मैं, तो मेरे तो कुछ कहने का है ही नहीं। बाबा के कहते कि नहीं ये करेगी, इसके अंदर है दम। अम्मी कहती नहीं ये लड़का होके बड़ा हुआ, ये पतंग उड़ाना, सारा दिन ये करना, कैचे खेलना, बंटे, अच्छा पतंग बाजी, क्रिकेट खेलना, सभी ऑल सिर्फ फुटबॉल के अलावा अच्छा खेलती थी ना। तो मम्मी कहती थी ये नहीं कर सकती, इसमें तो लड़की वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा डैडी कहते नहीं कर सकती है तुम तो एनीवे फिर एक दिन डैडी आके मम्मी को समझाया कि देखो बंगाली पिक्चर के लिए बुला रहे, एक ही करेगी ना, अगर नहीं कर सकती घर वापस आ जाएगी, तो तुम क्यों इतना जिद करके बैठी हो। तो अम्मी फिर इसके जवाब नहीं दे सकी ना, कह ठीक है एक पिक्चर करे, अगर इस अच्छा किया तो चल जाएगी, ना किया तो घर वापस आ जाएगी। तो इसमें अम्मी तैयार हो गई कि ठीक है करे। तो ये मेरी नसीब बहुत अच्छी थी, एक के बाद एक, पीछे मुड़ के नहीं देखा ना जब मैंने ज्वाइन किया। वाह। और आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो हीरोइन है जिस पर जवाल नहीं आया अदाकार। आपने खुद क्विट किया, आप पर जवाल नहीं आया, आप घर कभी नहीं बैठी? नहीं, घर कभी नहीं बैठी। और 99 में जब मैं जो दिलीप साहब उन्होंने भी क्विट किया खुद ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सेम विथ मी, मुझे इंडस्ट्री ने नहीं नीचे लाया। हाँ, मैं खुद बहुत बड़ी क्विट करके चली गई कि बस बहुत हो गया, इज्जत इतना जो भी मिला इज्जत रहेगा ना, वो इज बेटर। फिर मैं आई, किसी ने ऑफर देखे आप डायरेक्शन पे करें, इतने पिक्चर मैंने कहा नहीं, इतने मैं हेडेक नहीं ले सकती, और जो इतना जो नाम कमाया है वो भी जाएगा, मुझे यहीं पे रहने दो, मैं आई एम हैप्पी। अच्छा मैडम, हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन आपके पसंदीदा हीरो और हीरोइन, अदाकार और अदाकारा कौन पसंदीदा है? सच्ची बात मैं ये कहूँगी, हम इंडियन पिक्चर तो बहुत कम देखते हैं। अच्छा। एक तो पहले ब्लैक एंड वाइट टाइम में हमारे जो टीवी था हफ्ते में एक दिन आते थे। सही। हाँ, वो 2-4 कभी देखते हो कभी नहीं देखते। इंडिया जाना नहीं पड़ता, बहुत वीज़ा नहीं मिलती मुझे ना, तो जाती हूँ, बहन के साथ रहती हूँ 6 दिन 7 दिन 10 दिन। उस वक्त फिल्म से बिल्कुल अलग जा लगता है, मैं फिल्म के हुई नहीं ना, घर में इतने फंसी हुई, मेरी बहन मेरी खाला आ रही है, मामू आ रहे हैं, तो उस वक्त फिल्म देखने का मुझे टाइम नहीं मिला। सो मुझे ऐसे कोई, जैसे इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जी, जैसे एक टाइम में दिलीप साहब थे, उनके तो कोई जवाब ही नहीं।
सही। उनका कोई जवाब नहीं। उन अमिताभ आके भी उनको कोशिश किया उनकी तरफ, हाँ। उन तक पहुँच अभी तक नहीं पहुँचे कहीं। उन उसके बाद शाहरुख आया, कोशिश करे, कोई नहीं। तो अगर इस तरह पूछा जाए तो हम तो दिलीप साहब का ही नाम लेंगे। सही। उनसे बड़े कोई आर्टिस्ट नहीं। फीमेल में, हाँ, फीमेल में जैसे मुझे पसंद थी वहीदा रहमान। वहीदा रहमान जी। अच्छा, हॉलीवुड में कोई पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस कोई? ऑड्रे हepburn। अच्छा, ऑड्री हेपबर्न। अच्छा। और मुझे एहतशाम साहब और ऑड्रे हepburn करके बुलाते थे। आई वॉज सो स्किनी, अच्छा, लाइक ऑड्रे हepburn। अच्छा, अच्छा। तो मुझे वही नाम से बुलाते, कहते तेरा नाम ये रखो। मैंने कहा जो मर्जी नाम रखे आप, मुझे क्या। फिर उन्होंने फिर शब्द नाम रखा। जब 2-3 पिक्चर हिट हुई तो एक दिन बुलाए, कह रहे सुन। मैंने कहा जी चाचा। चाचा, मैं चाचा करके उनको बुलाते थे, अब्बू का दोस्त। अच्छा। मैंने कहा जी चाचा बोलिए। कहते रहे झरना नाम जो है ना, असल नाम तो झरना है। हाँ। कह रहे ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों? झरना और बरना और जो मर्जी नाम रखे, जब नाम पॉपुलर हो जाते तो हो ही जाते हैं ना उसी नाम से। बंटी, जो मर्जी रखे। तो सुल्लू भाई ने उसी तरह शॉट अरेंज किया कि भाभी यहाँ से आएंगे, ये। मैंने रिहर्सल किया। मैंने कहा, कैमरामैन ने कहा बिल्कुल ओके है, टेक करे। मैंने कहा चले टेक करे। तो कैमरा यहाँ पे है, सुल्लू भाई बैठे हैं। तो मैंने वो शॉट दिया, उसको लेकर आ रही, रो रही हूँ। मुझे कुछ होश ही नहीं ना कि माँ बच्चे को कबर दे रही खुद ही। जब शॉट दिया तो ओके हो गया। मैंने कहा ओके। तो देखा सुल्लू भाई चुप करके ऐसे बैठे हुए थे, मैं डर गई। मैंने कहा शायद शॉट अच्छा नहीं हुआ। सुल्लू भाई इस तरह बैठे, कुछ बोल भी नहीं रहे। मैं जाकर मैंने कहा सुल्लू भाई, वो कुछ बोल भी नहीं रहे। तो मैंने इसको हिलाया। मैंने कहा सुल्लू भाई, क्या भाई शॉट अच्छा नहीं हुआ मेरा? आप इस तरह कुछ नहीं बोल रहे। वो मुझे यूँ करके रोने लगे। कह रहे मेरे आंखों से आंसू देख रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहे इस तरह सिनेमा हॉल में सब लोग रोएंगे, आप इतना अच्छा शॉट दिया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी ये। तो मेरा यही ख्वाहिश होती थी कि जब मैं कोई कैरेक्टर मुझे इस तरह मिले, मैं वो नज़र आऊँ, शबनम नज़र नहीं आऊँ। वाह। मेरी ख्वाहिश ये होती थी। कोशिश भी मैं की है ये, इसलिए शायद मैं 30 साल तक जिंदा रही। वाह। एक जैसा नहीं गेटअप में रही कि खाली सिर्फ रोमांटिक हीरोइन। मुझे जैसा कैरेक्टर मिला मैं वैसे ही करती गई, इसीलिए मैं जिंदा रही। दूरियां लाजमी देखिएगा आप। जी जरूर। भाईजान को लिखा है, बहुत जबरदस्त फिल्म है दूरियां। हसन अस्करी जो डायरेक्टर है हाँ, वो हाँ, काम बहुत- किया है लोगों बहुत ने। अच्छा। आपसे भी बेहतर लिया है, बाबरा से भी, जिसने सुल्तान राही से इतना अच्छा काम लिया उन्होंने। आप दुनिया देखे, बड़े इस तरह पिक्चर बहुत कम बनती है। क्या डायलॉग्स उसमें, मूवी ये देखिएगा, बहुत जबरदस्त। क्या डायलॉग्स और क्या मोहम्मद अली साहब की वाइफ। देखिए ये हसन निसार साहब के बड़े बेटे हैं हातिम। हातिम। ठीक हो बेटा? हम तो बेटा हाथ भी नहीं मिलाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं करो, वही जाए। आपको दुआ देते हैं बेटा। शक्ल दिखाएं। Handsome boy, that I know. He is very handsome. आज बैठो। उसकी आंखें देख के मैं बता सकती हूँ, इज वेरी हैंडसम। माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। ये आप क्या हो जाएंगे? He is handsome. जी बिल्कुल। इसकी आंखें बता रहे। आईब्रोज भी प्यारी है, हाँ? डार्क आईब्रोज। प्यारा। तो इस तरह बहुत कुछ इस लाइफ में बनी है, बहुत कुछ फेस करना पड़ा भाई। किया है, सब्र किया है, लोगों की बातों भी सुनी, अच्छा भी बुरा भी, सब्र किया। और मेरे अंदर एक ही था कि मैं एक जगह पहुंच के दिखाऊंगी। वो पंजाबी पिक्चर करके आई वॉज हैप्पी कि मैं पहुंच गई। अच्छा मगर सब कुछ सीखा नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे। इट्स नॉट नो एंड। वाह। समंदर का जैसे किनारा नजर नहीं आता, इन चीजों का भी किनारा नजर। एवरी डे आप सीखेंगे, एवरी डे। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जो लंबी इनिंग्स खेलता है आर्टिस्ट, अमूमन ये देखा गया जैसे मलका तरन्नुम नूरजहां, तो उसे स्ट्रांग होल्ड करना पड़ता है, थोड़ी सियासत ना करे, काउंटर करनी पड़ती है।
उधर लता मंगेशकर अगर लंबी इनिंग्स खेली हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को सुमन कल्याण फलां उनको नहीं किया काम करने दी। तो आपने ऐसी सियासत भी नहीं की या की? नहीं। सही सच बताएं। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने नहीं की, कभी नहीं किया। मेरिट पे इतना लंबा खेला अकेला मैंने कभी, ये सियासत क्या चीज़ है आई डोंट नो। एक होता है ना कि सियासत तो आना चाहिए, तो अब हम सियासत करेंगे ना। मुझे सियासत क्या चीज़ है मुझे पता नहीं। लेकिन आप अवेयर रही, जैसे हसन तारक साहब ने आपको थोड़ा वो करना चाहा, ये तो आप बच गई। हाँ, दिमाग से आप खेले। मैंने दिमाग बच गई। मैंने कहा 2 हीरोइन जो भी पिक्चर में होंगी काम नहीं करूंगी। मैंने किया नहीं। सब मुझसे कहा शबनम बहुत नखरे वाली है, बहुत कुछ कहा मेरे बारे में। मैंने कहने दे। एक टाइम ऐसा है, बहुत बात, शमीम वाला डायरेक्टर थी, वो है लेडी कमांडो, उसमें बाबरा मेरी बेटी बनी है और मैं माँ। लेडी कमांडो मेन कैरेक्टर मेरा किया है मैंने काम, वो भी बाबरा ने भी काम किया बड़े अच्छे। जब क्लाइमेक्स लास्ट सीन करने गए, हम लोग थे मलेशिया में, लेडी कमांडो के ऊपर आया, मेरे ऊपर फाइटिंग डायलॉग्स एवरीथिंग ना, तो उसमें बाबरा जल गई। शमी वाला से काफ़ी झगड़ा हो गया, क्या हाँ आपने मुझे क्यों लिया, तो शब्द मुझसे करा रहे बाजी से। मैं कह रहे बाजी का नाम है लेडी कमांडो, शी इज़ लेडी कमांडो, तो इनसे कराओगे तुमसे कराओगे, तो दोनों की काफ़ी अनबन हो गए। मैं चुप करके शाम हुई, होटल में गए, नहा धो के बाबरा के कमरे में गई, नॉक करके गए, कौन? मैंने कहा बाबरा। मैं कह आइए बाजी आइए। मैंने गई, मैंने कहा एक बात कहूँ बाबरा, तुमसे ये मैं कहने आई। कह रहा हाँ कह। मैंने कहा तुमने भी शिकायत किया कि बाजी बहुत नखरे वाली, बाजी हमारे साथ काम नहीं करती, ये वो। आज पता चला तुम्हें क्यों? बोला हाँ बाजी पता चला। मैंने कहा तुम आज सेट पे चीखे मारा ना कि मेरा काम नहीं, कुछ उन्हीं का हो रहा है। कह रहा हाँ। मैंने कहा इसीलिए मैंने नहीं किया 2 हीरोइन वाली, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है जो 2 हीरोइन को बराबर ले जाएंगे। वाह। इसलिए मैंने नहीं किया। अब तुम्हें समझ आ गई क्यों नहीं किया? कह रहा हाँ बाजी आई एम सॉरी। मैंने कि इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जो हम दोनों को साथ ले जाके क्लाइमेक्स में एक साथ। जब लेडी कमांडो मैं हूँ, मेरा ही होगा, तो तुम उसमें नाराज़ होगी। मैंने इसीलिए नहीं किया। तुमने कहा कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं बद दिमाग मेरी है, मेरे खबर सभी आते थे, तो ये भी हुआ। मैडम एक आखिरी सवाल आपसे दादा रोगन जोश के हवाले से, कि आपने अपनी उसके बताया कि पाकिस्तान में आपको मेहदी हसन साहब या नैयरा नूर या महनाज बेगम आपको अच्छी लगती थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कौन से गुलकार ऐसे थे जिन्हें दादा भी पसंद करते थे? और आप, वो तो बोलने की जरूरत है, एक ही नाम है, लता जी। और मेल वॉइसेस में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। किशोर कुमार जितने वर्सटाइल थे, कॉमेडी भी गा रहे, सीरियस गाना में, उस तरह रफ़ी साहब इतना नहीं था। उनके कॉमेडी गाना देखे किशोर के इतने मज़ेदार हो। सही। और ज़्यादा अमिताभ के लिए किशोर कुमार। और दादा किसे पसंद करते थे, किस गुलकार को? कभी आपसे डिस्कस हुआ ये? कभी नहीं करते उनके। मैंने गाना सिर्फ एक बार, ये जो सोना ना चांदी गाना करके ना रिकॉर्डिंग करके, मैं सो रही थी, वो गाना रिकॉर्ड करके आए हैं, आके मुझे जगाया, कह रहे उठो। मैंने कहा क्यों? कह रहे गाना किया, तुम ज़रा सुनो। मैंने कहा अच्छा। मैंने सुना, मैंने कहा ये गाना आपका सुपर हिट हो गया। कह रहा अच्छा। मैंने कहा जब आपने वायलिन इस्तेमाल किया ना ये जगह पे, कमाल की आपकी ये पिक्चर सुपर हिट गाना। और वो गाना कैसे निकला है, और ज़िंदगी में कभी रोहन साहब मुझे गाने का है, सिर्फ एक ही गाना पूछा, बस सिर्फ उस गाने के लिए उठाया मुझे। वाह। उठो बैंड में एक गाना रिकॉर्ड करके तो सुनो। मैंने कहा चले। सुन के मैंने कहा ये गाना आपका सुपर डुपर हिट। अच्छा, रॉबिन साहब के बारे में एक बात बताऊँ, वो बहुत कम काम करते थे, मगर कोई भी पिक्चर उन्होंने लिया है, पिक्चर नहीं चला, फ्लॉप हो गया, मगर रॉबिन साहब का गाना हिट हो गया। ये रॉबिन साहब का ब्यूटी था। वो तो मैडम ये भी हुआ है कि वो जो राजा जानी थी, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, वो पहले थी शराफत बाद में, लेकिन आर डी बर्मन के म्यूजिक के ऊपर म्यूजिक बनाया है दादा ने।
वो भी ऐसे ही। बंगाली है, ये भी ये बंगाली। बंगाली। और ऐसे होता नहीं है कि पहले सब्जेक्ट आ जाए उस पे बनाए और उससे अच्छा बना दे। तो दादा ने यहाँ अच्छा म्यूजिक अच्छा आर डी music। बर्मन से भी बना दिया। और वो रात वाला सीक्वेंस उधर भी है, वो और चोर यहाँ- चोर वाला, और यहाँ भी है, और यहाँ पे भी है। समंदर वाला भी है, यहाँ भी है सारा। तो उसको एवेल्युएट करें तो दादा का ऊपर है। हाँ, उस जमाने में डायरेक्टर लोग जाते थे, राइटर काबुल से देख कर आते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सही बात बता, काबुल जाके बिल्कुल काबुल ऐसे से ही। देख कर, हमें तो नहीं ना पता आप चला। रानवी साहब तो बड़े माहिर थे अपना। और अभी देखिए, अभी हमारे पिक्चर वहाँ पे कॉपी हो रही, जी। और सारी पिक्चर मेरी। अच्छा मैडम, आईना जैसे भी ये वाला है। आंधी का भी कुछ वो सिलसिला था या वो खालिस सब्जेक्ट था? ना खालिस, वो सीक्वेंस एक आध मिल सकता है, हाँ। बट कहानी खालिस था। मेरे घर में बैठ के वो कहानी हुई है। आप यकीन करें, आईना जब बनी है हमने देखा फाइनल प्रिंट कि सेंसर में जाएंगे, जी। तो सब ने, कुछ और भी बाहर के गेस्ट थे, देख के सबने कहा सब अच्छा है, एंड नहीं अच्छा। बाप जहाँ तकलीफ दिया, बाप को कोई सज़ा नहीं मिली, तो एंड अच्छा नहीं है। फिर रिटेक करो, प्रोड्यूसर ने कहा करो रिटेक। प्रोड्यूसर ने आके ये कहा था कि मुझे एक अच्छी फिल्म चाहिए, चाहे फ्लॉप हो मगर फिल्म अच्छी चाहिए मुझे, तुम पैसों की कोई फिक्र न करें, मुझे एक अच्छी फिल्म दे। तो नजरुल इस्लाम था, वो तो खुल के काम किया ना फिर। हाँ, खुले हाथ से करते थे। हाँ, फिर वो मैडम, से ये प्लेटिनियम जुबली से भी मेरा ख्याल है आगे की फिल्म। आगे पता नहीं, इसका कोई जुबली का नाम ही नहीं है। जुबलियां तोड़ 6 साल चली है 6 एक साल चली है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। बिल्कुल सही है। इसको और नहीं कोई- शोले को तोड़ा, शोले इंडियन 5 को साल तोड़ा। चली है और आईना शोले 5 पाकिस्तान में साल। तो यही नहीं, आईना। उस वक्त ये कहते थे कि शोले को बीट किया आईना। और जी, आप- जी, 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 आपने नदीम बेग साहब ने और अलाउद्दीन ने बहुत वो, उसके बाद जो है आगे पीछे अलाउद्दीन जो कह रहे हो, वो बंदिश, वो थी बंदिश। बंदिश बहुत। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपको अपनी फिल्म देखने का शौक होता था सिनेमा घर जाके? होता था, टाइम नहीं होता था, हाँ। अच्छा वाह। टाइम नहीं मिलता था। मैं किसी की डबिंग में या कोई पिक्चर लग रही है शूटिंग में, सुनती हूँ 6 बजे खबर आया कि सुपर हिट हो गई, सुन के खुश, देखिए जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आता है, मैं सुनते हुए 1 क्लास। अब मैं कालू पंजाबी पिक्चर करके लंदन चली गई बेटे के पास। हाँ। तो मैंने डायरेक्टर को कहा, मैंने कहा रिलीज में तो मैं नहीं रहूँगी, मुझे बताना कैसी गई। एक आर्टिस्ट को शौक रहते हैं ना। तो प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया, भाभी जी। मैंने कहा जी हाँ, सुपर हिट हो गई आपकी पिक्चर, आप जब स्क्रीन पे आती है, गाने पे पैसे, सारे लोग पैसे फेंकते हैं। मैंने कहा अच्छा, सच कह रहे झूठ नहीं बोल रहे हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने कहा चले, यही मेरी खुशी है। अच्छा, कोई भी फिल्म आपने सिनेमा घर में जाकर नहीं देखी? फर्स्ट डे नहीं देखा, हॉल में, स्टूडियो में देखा। स्टूडियो में देखा? वो जो सिनेमा प्रिंट वगैरह। अच्छा, हाँ, रश प्रिंट वगैरह या दूसरे? फाइनल प्रिंट जब मूवीज नहीं देखी ना, अब देख रही है मेरे साथ। अब अच्छा, अब अच्छा, अब अच्छा। डेली। उस वक्त ये हाल था, हमारा हिम्मत नहीं पड़ता था कि हम हॉल में जाके देखें। अच्छा। डरती थी, जैसे मैं मैट्रिक का रिजल्ट आने से डर होता ना, वैसे हर पिक्चर के लिए। अच्छा, कभी ऐसा जैसे आईना है या दूरियां है, इस तरह की कोई फिल्म जो सुपर डुपर हिट है आपकी, और फिर आपने कहा कि नहीं, ये तो मैं बड़े पर्दे पर देखूं जाके, ये कभी? दूरियां भी वो स्टूडियो में देख लेती थी, क्योंकि डबिंग जब करती थी, डबिंग के टाइम पे हम बहुत सीन देख लेते थे। अच्छा। तो हमारे आदत थी स्टूडियो में देखने की। हॉल में जाके जब सुपर हिट होके चल के फेंकने वाले हो जाते, फिर तब जाके देखती थी। एक दिन देखा, चलो देखते क्या, इतने घिस गए ना, चल चल के फिर तब जाके देखती थी कि चलो अब देखूं जाके। अब मेरी तो इतनी गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली अनगिनत है। सही। अनमोल बहुत अच्छी, अनमोल मोहब्बत अच्छी, गुमनाम, दूरियां। आप दूरियां जरूर देखें। आपसे भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ। जी, मैं definitely- भाईजान, एक आपने दूरियां, ठीक। गुमनाम जरूर देखनी है, बहुत याद कराना था। जी मैम, एक गुमनाम और एक दूरियां, ये जरूर देखें। भाभी आप भी
दूरियां, गुमनाम तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं। आपकी एक और फिल्म थी मिस हिप्पी भी थी, मैं नंबर 3 जी, के साथ, मिस हिप्पी भी थी, जीनत के बाद। जी सबिया खानम के साथ। मुझे एक शॉट के बारे में आपको बताता। भाई आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं इतनी आई लव इट, आपको पता ही नहीं कि मैं इतनी बातें कर रही हूँ, आप मेरी करती नहीं है, आप बहुत लकी हैं। गलत सलत जो भी है बोली जा रही हूँ मैं। मैंने बताया था कि बहुत पुराने हैं हमारे। तो मैं जीनत, एक फिल्म की जीनत, उसमें डबल कैरेक्टर किया था, माँ बेटी। देखिए मेरे उस टाइम में मैं टॉप में थी, मेरे पास टाइम नहीं, एकदम शबनम बोलते जो होता है इंडस्ट्री में वो हाल। 2 कैरेक्टर, उसमें 2 कैरेक्टर मैंने सोचा मैं कैसे करूँगी। 2 सुलेमान साहब डायरेक्टर थे। सेट पे गए, एक में तो रानी बनी हुई थी जमींदारनी। जब बेटी वहाँ बेटा पैदा होता तो बहुत खुश जमींदार और ताली साहब थे, और बेटी पैदा होती है तो वो बेटी सर्वेंट क्वार्टर में पैदा बड़ी होती है। दोनों कैरेक्टर मैं ही कर रही हूँ। जब जमींदार की गिन्नी कैरेक्टर कर रही हूँ उस टाइम बड़ी खूबसूरत गेटअप, जो लहंगा जेबर कोई चीज़ कमी नहीं थी किया। और इधर बेटी दिखाते हैं, जब बेटी बड़ी हो रही होगी, खद्दर की मैंने शलवार कमीज पहनी, नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं दिया। एंड जिस दिन मैं इस तरह सेट पे गई, सुल्लू भाई भाभी जी, हाँ, मैंने कहा ये आपने कैसे सोच लिया? मैंने कहा सुल्लू भाई 2 कैरेक्टर मैं कह रही हूँ, मदर एंड डॉटर, मुझे चेंज लाना था। मैंने तो ये सोच के किया। अब अगर आप कुछ कहते हैं तो मेकअप करना, मेकअप तो 10 मिनट में मैं कर लूँगी। ढाका में घर के अंदर आप, चूँकि आप अभी कह रही थी कि वो आप अकेले रहती, तो वहाँ आपका रूटीन क्या है? घर में कोई खास नहीं। खाना, देखिए मैं 2 दफ़ा किचन में गई, दोनों दफ़ा आग लग गई है मेरी माँ पे। किचन में जाने ही नहीं दिया। मेरे बाल इतने लंबे होते थे ना, तो जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, मैं कोई 10 या 11 साल की थी, मेरे बाल इतने लंबे घुटनों तक और खुले हुए थे। मेरी बड़ी बहन को हुआ बुखार, तो उस वक्त गैस भी नहीं था, कोयला नहीं है, कोयला से चूल्हा जलाते थे। तो मुझे अम्मी ने कहा कि तेरी बहन की बुखार बहुत है, मैं उसकी सर धो दूँ और उसको सेट करो, तू ज़रा चूल्हा जला। मैंने कहा दे दे, ऐसी क्या बात है। मैंने चूल्हा तो कोयला से जला लिया, और फिर जो कुपी होती है वो हाथ में रख के बहुत गाना गाते आ रही, और बाल में जो आग लगी मुझे होश नहीं। मेरी अम्मी कह रही बाल कहाँ से जलने के खुशबू, वो पीछे टर्न कर देख रहे मेरे बाल जल रहे। तो आके उन्होंने मुझे कंबल था हाथ में कवर कर दिया ना, फिर बुझ गए, बच गई एक दफ़ा। और एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, विंटर था, मेरे डैडी का फुटबॉल का फाइनल मैच था। तो डैडी मैं फुटबॉल जो भी होते थे मुझे ले जाते थे। उस दिन कहा मैं तुझे आज लेकर नहीं जाऊँगा। मैं रो पड़ी, मैंने कहा मैं जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे गुस्सा था। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है वहाँ फुटबॉल देखने। कहा नहीं, तू जा नहीं सकती, इतना रश होगा कि मैं तुझे देखभाल नहीं कर सकता। मैंने कहा वो चाचा है, चाचा मुझे देखेंगे। मेरा ज़िद्दी थी, तो डैडी मुझे लेकर नहीं गया, गुस्सा था। तो अम्मी ने देखा इसकी गुस्सा तो बहुत ख़राब है, उन्होंने कहा चल। उन्होंने अपने मामू के घर ले गए मुझे कि सैर कराने के लिए कि चलो। वहाँ जाके वो भी खाने पीने की बहुत शौकीन होते हैं। तो ये विंटर जब आते हैं, पीठा बहुत कुछ बनाते हैं विंटर के ना, तो मेरी बड़ी बहन बैठ के वो बना रही थी। मैं खेल कूद के जब टायर्ड हो गई आई, मैंने कहा मेरी बड़ी बहन को ही बनाने दे रहा, मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो अम्मी ने बहन को कहा तू हाथ उसको दे बनाने। तो कढ़ाई में भरा हुआ था तेल, मैं बैठ के खुंती लेके ऐसा टच किया उसको, पूरा कढ़ाई मेरे ऊपर, मेरे पूरे लेफ्ट साइड जल गए। और डैडी फिर डैडी को पता नहीं क्या टाइम पे आ गए। उस दिन कह रहे पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं आ गया। फिर उन्होंने मुझे यूँ लेकर आए, डॉक्टर के पास भागे। फिर डॉक्टर ने पूरे लेफ्ट साइड मेरा जल गया तेल से, इतने बड़े बड़े। मुझे 3 महीना केले के पत्ता नहीं होता, उसके ऊपर रखा। तो ये 2 दफ़ा ये ऐसा हुआ। उसके बाद अम्मी मुझे किचन में घुसने नहीं देती। मैंने कहा मम्मी खाना तो पका, तू चूल्हा के पास आएगी फिर कोई ना कुछ कर बैठी जा।
तुझे कुछ करना ही नहीं। तो अब भी खाना बनाती थी मैं, आम लड़की की तरह होती थी घर पे, कोई आया मिलने, बहुत एंजॉय करती थी, मोहल्ले वाले आ जाते थे। उस टाइम में स्टार तो बन गई थी, मगर वो बात नहीं था मुझे पता कि स्टार बनने से क्या करना पड़ता। नॉर्मल लड़की थी मैं, नॉर्मल लड़की थी। ये तो यकीन कर, यहाँ 68 में मुझे पता चला कि मैं स्टार हूँ, और मुझे जब स्टूडियो आना है मेकअप करके आना है, नहीं तो मैं ऐसे आ जाती थी स्टूडियो बैठ के मेकअप, मुझे मेकअप करना नहीं आते थे। वहाँ पर यहाँ आने के बाद सीखा कि नहीं, सब हीरोइन घर से मेकअप करके आती है, आपकी तरह नहीं आती यहाँ। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या कह नहीं, आप सबकी अपनी शक्ल नज़र आएगी ना, तो मेकअप से तो कवर करके आते हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं, मैं जो हूँ लोग देखे, मुझे क्या, अगर मैं आप काम कर रही थी तो हाईएस्ट पेड आप थी या क्या? औरतों में, औरतों में हाईएस्ट पेड, लेडीज। और कितनी देर रही आप हाईएस्ट पेड? मैं लास्ट 80 to 90 10 years मैंने इंडस्ट्री को चलाया, और कोई हीरोइन नहीं थे। अच्छा नहीं, फिर मैं वापस उधर ही जाऊंगा। घर में आपका जो रूटीन है किचन में तो से तो बाइकआउट, मैं बैंड हो गया 2 दफ़ा। बाकी सारा दिन क्या करती हैं? बाकी सारा दिन गाना सुनते थी, घर बंद करके नाचती थी, अभी की बात कर रहे हैं, अभी की रूटीन क्या है? अभी नहीं, तो उस वक्त की बात। अभी की पूछ रहे हैं। अभी कुछ है, अभी जी ढाका में क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, उठ के 4 बजे सुबह उठती हूँ, अभी पता है जाना है, अल्लाह बिल्ला करती हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, 1 घंटा बैठ कर अल्लाह से माफ़ी मांग के फिर चाय बना के चाय पीती हूँ। अभी जाती हूँ किचन में, कोई नहीं कि रोनी इलेक्ट्रिक का केटल खरीद, मम्मा यहीं तुम बेडरूम में बनाया करो। वो किचन में इलेक्ट्रिक केटल में गर्म पानी करके चाय बना के चाय पी के फिर कपड़े चेंज करके वॉक पे जाती थी। आपको 5 से 6 बजे वॉक पे चली गई, 1 घंटा वॉक किया करके फिर वहाँ भी कुछ लेडीज़ दोस्त बन गए 8-10, फिर उनके साथ गप्पे मारी, कोई 9:30-10 बजे घर आई, नाश्ता किया, फिर रूटीन टीवी देख लिया, म्यूज़िक, रॉबिन साहब की म्यूज़िक तो चलती रहती सुबह से लेकर रात तक, म्यूज़िक सुन रही हूँ या कोई किताब पढ़ रही हूँ, कोई किसी ने किताब मेरे ऊपर लिखा, किसी ने कुछ, इस तरह किताब भेजते थे, पढ़ती हूँ, बस वेरी वेरी नॉर्मल। अगर रोनी कह रहे मामा तुमने वो बहुत एक दिन बनाए थे, मैंने कहा पापा एक दिन बनाए थे, आज बना नहीं पाऊंगी, भूल गई कैसे। तो कभी कभी दिल करता तो चली भी जाती हूँ, करती हूँ, खाना भी पका लेती हूँ। मैं जस्ट नॉर्मल, और ससुराल मेन जो मेरा काम था वो था ससुराल। रॉबिन साहब 9 भाई बहन थे, ठीक है। मैं जब गई हूँ वहाँ पे, मेरे माँ बाप का फालिज का अटैक हुआ, मैं उनको देखभाल कर रही थी, और मेरी जो जेठ सबसे बड़े भाई थे रॉबिन साहब से, वो तो बहुत ही अच्छे थे। वो एवरीडे मुझे मेरे लिए गाड़ी भेजेंगे कि उसको ले आओ, मुझे फ़ोन करेंगे तुम्हारी शूटिंग है, मैंने कहा नहीं मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम आओ। रोज़ रात का खाना मेरा उधर ही होता था, और फिर गाड़ी पहुँचा देते थे। मेरी अम्मी नाराज़ होती है, तू आती है यहाँ पे और उधर ही रहती है। मैंने कहा मम्मी आपकी बेटी हूँ मैं, उनके तो बहू हूँ, तो मुझे वो काम भी करने दे। वाह। तो उन्होंने किसी का कुछ हुआ उसको बुलाओ। अच्छा, मेरी सास बहुत बीमार थी अभी तक। हाँ, अभी तक मैं कुछ भी, कोई प्रॉपर्टी का हो, कोई प्रॉपर्टी का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बुलाओ। तो मैं तो चली जाती थी, मैं किसको क्या कर रहा हूँ, बीमार है, चली गई। मुझे उस सेंस में नहीं था, मैं ले गई दिखा के, फिर दवाई शाला के घर ला कर समझा के। एक दिन मेरे जेठ कह रहे पता है तुम्हें क्यों बुलाते हो? मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्यों भेजता हूँ, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा नहीं। कह रहे तुम्हारी शक्ल देख के ना डॉक्टर फिर जल्दी बुला लेते हैं। अच्छा, बाजी की नंदे हाफिज़े कुरान है सारी। आप यकीन करें, फाकी साहब की किताब चंदा या तलाश में, चंदा या तलाश, उस वक्त इस वक्त इंडियन फिल्म लगते थे ना, तो तलाश फिल्म में कंप्लीट हो गया, तो सबने मना किया मत लगाओ, इंडियन फिल्म लग रहा है। किसका? राज कपूर, माला सिन्हा और कौन बड़े बड़े आर्टिस्ट उस जमाने के। तलाश मत लगाओ, कोई जानते नहीं पहचानते नहीं। वो पिक्चर लगाया तलाश, उसके अगेंस्ट ये तो सबने कहा नहीं मैं लगाऊंगा। तो सामने तलाश के सामने राज कपूर की परवरिश,
वो लगे, वो कोई इंसान नहीं उसमें खाली, और हमारा तलाश हाउस फुल सीट तो रह के और सीट अलग लगा दो, ये हाल था। अच्छा मैडम, अपने बेटे रोनी के बारे में कुछ बताएं कि रोनी उनकी शादी हो गई? नहीं, कैसे? रोनी के बारे में क्या बताऊं भाई, जब मेरे घर पे डाका पड़े लास्ट, जब मेरा सब कुछ मेरे पास था मैंने दे दिया था। रॉबिन साहब इतने डर गए थे कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान बोले गए थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे। एक मैं ही होश में थी क्योंकि फिल्म में काम कर करके कि मैं जितना शक्ल पहचान सकूं मैं पहचान लूँ, तो ये मैं मुझ में था कि मैं शक्ल उन्होंने कवर किया था, तो इतने चीज़ें मिला, सब लाइट जब गिर गए उनको होश नहीं था। तो लास्ट में जाते वक्त कहा और भी तुम्हारे पास होना चाहिए था, कम है पैसे? मैंने कहा जी कम है। मैं परसों इनकम टैक्स दिया 19 लाख, मेरे पास सब नहीं है, जो था मैंने दे दिया, आपको जेवर सब दे दिया। मैंने सिर्फ ये घर है, ये घर मैं कागज़ में लिख के देती हूँ। नहीं, चले गए, फिर आया, मैं तेरे बेटे को ले जाऊँ? मैंने कहा नहीं नहीं, बेटा को ना ले, ये घर में लिख के देती हूँ। तो ये बेटा को जो ले जाऊँ, ये रोनी ने सुन लिया। वो बिल्कुल, ये कमरा मेरा है, वो रोनी का था, और ये दोनों दरवाज़ा आमने सामने था। तो वो बात सुन लिया कि तुम्हारे बेटे को उठा के ले जाओ। उसके बाद मेरा बेटा के जहन पे वही बात बैठ गया। हाँ, उसके बाद ना वो HSL में पढ़ता था, स्कूल नहीं जाता था, बाहर नहीं जाता था, कहीं भी नहीं जाता था, डर के मारे कि अगर मुझे उठा के ले जाए। हाँ, उसका डर बैठ गया। तो मेरे डैडी को मैंने बुला लिया, इस वक्त से मम्मी को बुला लिया कि आप लोग आ जाओ, मैं शूटिंग करने जाती हूँ, रोनी इस तरह करता है। तो मेरे डैडी और मम्मी आ गए थे, रोनी के साथ रहा, तो फिर मैं शूटिंग करती थी। मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो वो मैंने घर पे खाने पे बुलाया था। तो उन्होंने रोनी के साथ बात करके मुझे कहा कि शबनम, रोनी को हटा दो यहाँ से। मैंने कहा क्यों? कह रहे उसके जहन पे बुरी तरह ये बात बैठ गया कि उसको ले जाऊं। वो अभी नहीं, 10 साल 15 साल के बाद ये पागल होगा, इफेक्ट करेगा समथिंग। अच्छा, तो तुम यहाँ से हटा दो आके और उसको। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने हम प्राइवेटली बात की ना, रोनी साहब ने नहीं। सही। रॉबिन साहब, मैं और वो लेडी बार बार रिक्वेस्ट करके गया कि रोनी को हटा दें यहाँ से, यहाँ ना रखें। तो देखा वही हुआ, रोनी कहीं नहीं जाता। मुझे SP साहब ने पिस्तौल भी दे दिया, रोनी के लिए गन भी दे दिया। एक आदमी रखा गाल लेके, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना बाबा, मुझे उठा लेंगे। स्कूल नहीं जाता। मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं जा रहे, वहाँ से कौन उठाएगा? कह रहा मामा वो बंदेहल का जो है ना, वो कज़न पढ़ता है वहाँ पे। अच्छा, उसका कज़न है, तो वो मुझे उठा के ले जाएगा। उसको जाना बंद कर दिया। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हटा दो। वो 9 साल का था, 10 साल का भी नहीं था। रॉबिन साहब की बड़ी बहन थी लंदन में, वो बार बार फ़ोन कर रही है कि यहाँ छोड़ जाओ उसे हॉस्टल में। मैं तो हूँ यहाँ पे। तो मैं रॉबिन साहब गए हॉस्टल, उसको लेकर, रोनी को लेकर लंदन, कि चलो छोड़ के आते उसी को। तो इसके बाद उसको उधर भेज दिया ना, छोड़ दिया वहाँ पे। उसने पूरा ग्रेजुएशन करके बिजनेस शुरू किया। अब जो है अब ठीक है। तो अच्छा। मैं भी साथ गई। तो एक दिन तो बड़ी बहन ने कहा कि शबनम तो ना, झरना करके मुझे कहा कि झरना तुम रोनी को लेके जाओ, तुम अपने लिए भी, दिसंबर का महीना था, ओवरकोट ले लो और रोनी के लिए भी। इतनी सर्दी पड़ेगी कि तुम लोग यहाँ मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा चलना। मैंने कहा अच्छा। तो मैं और रोनी सेल्फिजेस में जा रही थी कोट खरीदने के लिए जी। तो सामने से पाकिस्तानी फैमिली आ रहे थे। मुझे देखा, रोक दिया कि आप शबनम है ना? मैंने कहा नेचुरल में, मेकअप भी नहीं थे, जीन्स पहने हुए थे नॉर्मल लड़की की तरह। मैंने कहा जी। तो काफ़ी देर बात किया कि आपकी हाथ पिक्चर देखते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं, ये वो। बातचीत करके खुदा हाफिज़ करके चल गया। 2 कदम चले, मामा मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आपको सब पहचान लेते हैं जहाँ जाओ। मैंने कहा तो क्या हुआ, मुझे उठा के ले जाएंगे ना? मैंने कहा नहीं, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं उठा के ले जाएगा। मैडम आपको ये भी जहन में आप रखें किसी खाने में कि उन जो लोग आपके घर आए थे डाका डालने, 35 साल बाद वो पाकिस्तान की सियासत में एंटर होना चाहे, 76 मारे हैं लोगों ने।
फिर घर में बिल्कुल किसी ने नहीं रखा, इतना सारे पाकिस्तान ने थू थू किया। उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। जी उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। देखिए सच्ची बात है कि उस ज़माने में जिया साहब थे, जिया साहब के उन्होंने बहुत हेल्प किया और इस केस को ये आदमी मिलिट्री कोर्ट में ले जाके केस को किया, ताकि जो उन्होंने कहा ये औरत के साथ क्यों हुआ, ये इसे किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। मुझसे पूछा कि इंडस्ट्री में किसी, मैंने कहा नहीं मेरे आज तक किसी के साथ लड़ाई ना तू बात हुई, किसी से कुछ मेरा दुश्मनी नहीं है। तो ये जिया साहब ने कहा इस लेडी के साथ अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे कर रही है, इतना कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इनके घर पे क्यों आया। मेरे घर से पहले यही ग्रुप जमूरत के घर पे किया। अच्छा जमूरत के घर पे किया, 1 महीना के बाद मेरे घर किया। उन्होंने कहा हमने देखा जमूरत के घर पे जाके बहुत डायमंड मिला, तो हमने सोचा, उसके बाद था रानी का टर्न, दिखाया लिस्ट के सबका नाम लिखा हुआ। अच्छा उन्होंने कहा क्यों तो उन्होंने इनका नाम क्यों लिखा, सारे फिल्म आर्टिस्ट का, कह रहे इनके पास जाते ज़्यादा चीज़ मिलते हैं, इसलिए इन लोगों का नाम चूज़ किया। तो ये है कहानी। बताएंगे रोनी अब क्या कर रहा है? माशाल्लाह रोनी माशाल्लाह बिजनेस कर रहा है लंदन में, आता जाता है। अभी आजकल उसके फादर के 16 को गए फादर, तो मेरे पास आ गया। जो भी होता है आजकल उनको बिजनेस उसका क्या कंप्यूटर में घर में बैठ के कर लेता ना, तो जब से गया नहीं, कह रहे मामा आप अकेली रहोगी, मैं नहीं जाऊँगा। तो अब कह रहे मामा मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तुम जाओ, मैं फिर पाकिस्तान में रह जाऊँ 2-3 महीना, जो भी 4 महीना गुजार सकती हूँ मैं गुजारूँ, तुम्हें तो मिस करूँगी मैं। कह रहे नहीं आप टैब में मेरे साथ बात कर लेना ना, तो फिर आप समझोगे मैं आपके सामने हूँ। एनीवे आप ही इज़ ओके ना। अच्छा, रोनी के वालदैन माँ और बाप दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट जी हैं, तो उसने कभी ये अर्ज की कि मैं आर्टिस्ट बनूं, या आपने कभी? हमने कभी फोर्स नहीं किया, हमने ऑलवेज उसको प्रेफरेंस दी, जो तुम चाहते हो करना वो करो। कल ये नहीं कहोगे मामा आपने करने दी नहीं दी मुझे। अच्छा, तो हमारे रोनी अगर मेरे साथ होता पाकिस्तान में रवि साहब के साथ, शायद वो किसी न किसी में चले जाते, एक्टिंग में चले जाते, ठीक एक्टिंग है में चले जाते। अच्छा, तो हमारे साथ रहा नहीं, उसको वो शौक भी पैदा नहीं हुआ। मगर जब O लेवल दे रहा था, इंडिया से ऑफर आया था उसका, मुझे डायरेक्टर का नाम याद नहीं, क्या अभी भी है वो डायरेक्टर जिंदा, बड़े नाम था उस टाइम में। अच्छा, तो रोनी को देखा, तो उन्होंने कहा आप अपने बेटे को कहे कि बॉम्बे में आके मेरे साथ काम करे। हाइट अच्छी है, फेस बहुत अच्छा है। अच्छा, तो रोनी का जब रोनी से कहा, रोनी ने कहा कि मैंने कहा बाबा करो फिल्म, अच्छी बात है। कह रहे मामा मैं अगर मैट्रिक O लेवल दे लेता तो सोचता, मैं पढ़ाई पहले करूँगा फिर, अभी तो नहीं करूँगा। और मुझे लड़कियों के पीछे गाना गाना मुझे वो नहीं पसंद है, मैं नहीं कर सकता। पागल कर रखता है। अच्छा, म्यूजिक से दिलचस्पी रोनी को है? नहीं था वो, मैंने कहा ना भेज दिया, नहीं वो उधर उसका कुछ नहीं। बहुत डिसेंट सिंपल से। मूवी भी बाजी की कोई नहीं देखी, कोई नहीं देखी। देखी थी जिसमें इंग्लैंड नदीम साहब जाती ने रहती थप्पड़ है, मारा लंदन था, जाती रोता रहा। मैं पहले जब वो था जाती हूँ, अभी तो मेरे पास 3-4 साल मेरे पास ही है। ज़ेबा को ले ले आप, ज़ेबा इस कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छे है, और वो रोद की बहुत अच्छी बोलती है। शबनम साहब ने कहा नहीं करेगी शबनम, और वो बहुत अच्छा करेगी। तो फिर मैंने फर्स्ट 2 डेज मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये अली भाई आपको कट भी करवाते रहे? नहीं ये गलत न्यूज़ है, कभी उन्होंने, तो अभी आप बता रही हैं कह रहे थे कि रोद की वो जुबान से आता है। वो तो फिल्म शुरू होने से पहले कहा था कि ये ज़ेबा बेगम अच्छा करेगी, मगर जब मैं सेट पे गई काम शुरू किया फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा वो तो फर्स्ट क्लास बोल रही है। नहीं वो आपके सही भाई थे, मैं तो ऐसे इधर अली मोहम्मद अली जो थे ना, वो इनको भिन्नो कहते थे, भिन्नो बहन उनकी जुबान में। वो खुद भी रोद की टाइप की थे ना, रोद की। अच्छा, आप चाय नहीं मूवी पी भी रही? बहुत अच्छी है। मैं पी रही थी जब मुझे बुलाया, छोड़ के नमाज ये हमारी भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं और ये पिलाती है, ज्यादा पीती नहीं है। पीती नहीं है। नहीं है चाय। सुबह शाम पीती होगी, 2 कप तो पीती मैं है, 3 कप पीती हूँ, 3 कप पीती है। शाम दोपहर तीनों टाइम पीती। तो बस बड़ी कहानी है लंबी।
और जब मैं फर्स्ट मज़े की बात तो ये है, जब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लाहौर में, अली भाई हीरो थे मेरे, नाज शरीफ नैयर साहब डायरेक्टर, आगा जी गुल प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बुलाया लाहौर में। तो मैं आई तो स्टूडियो में र्यूमर हो गया कि ये क्या लड़की काम करेगी, इतनी सूखी पतली काली लड़की, ये 2-3 पिक्चर करके चली जाएगी, ये नहीं टिकेगी। ये किसी हीरोइन ने कहा, मगर मैं नाम नहीं बताऊंगी। किसी हीरोइन ने मेरे बारे में ये कहा। तो जो हेयर डू करता था आदमी, वो मेरा भी और जेब के भी टॉप हीरोइंस के हेयर स्टाइल के करते हैं। तो मेरे पास आए, बाल बना रहे और कह रहे हैं मैडम जी, मैंने कहा क्या है, एक बात कहूँ। मैंने कहा कहो। कह रहे जी आपके बारे में ये कहा कि ये लड़की 2-3 पिक्चर में काम करेगी, चली जाएगी, ये कहाँ टिकेगी यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, कहने दो। मैंने कहा बस, और बात कौन कहा क्या कहा मैं सुनना नहीं चाहती। ठीक है, मेरे बारे में ये कहा, अच्छी बात। वो मेरे लिए चैलेंज हो गया था, एंड आई टुक दैट थिंग चैलेंज। वाह, कि मैं करके दिखाऊंगी और करके जाऊंगी। सबको बिठा दिया। आप यकीन करो कि जब मैं सेट पे जाती थी, मैं ही भूल जाती थी कि मेरा एक बेटा है, मेरा मियाँ है, मेरा घर है। मैं सिर्फ उस कैरेक्टर में रहती थी, जिसके जो भी कैरेक्टर मुझे मिलते थे। मुझे कोई खबर नहीं होती थी कि घर पे क्या हो रहा है, रॉबिन साहब से झगड़ा करके आए हो या दोस्ती करके। नो, जब से झगड़ा करके आई सुना। फिर जब घर जाती थी, फिर ख्याल हुआ सुबह तो रॉबिन साहब को मैंने बहुत बातें सुना के गई। फिर रॉबिन साहब जब खाना वाना खाने बैठे, तुमने सुबह मुझे क्या कहा याद है? मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत याद है। कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आई एक काम के लिए, इतनी बातें तुमने मुझे सुनाई। मैंने कहा आई एम सॉरी, उस वक्त मैं जा रही थी, एक काम आपको कहा, आपने मेरा काम ये नहीं किया। मुझे गुस्सा था, मुझे तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे ज़रूरी था वो काम, तो आपने नहीं किया। तो मुझे गुस्सा लगा कि आप म्यूज़िक घर में बैठ के करते हैं और मैं धूप में बारिश में कहाँ करती रहती हूँ। और मैं वापस आके देखा वो काम नहीं हुआ, तो मुझे तो गुस्सा आएगी ना। तो गुस्से से मैंने कह के गए, कह रहे हो ठीक है फिर सॉरी। इस तरह करके हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कोई। अच्छा, अगर रोबन घोष साहब आपका इतना साथ ना देते तो शबनम वो मकाम हासिल कर सकती थी, फिल्म स्टार शबनम? बिल्कुल नहीं। रॉबिन साहब की बात ये थी कि देखिए जिस टाइम में मैं शूटिंग करती थी 4 फिल्मों की, सुबह 6 बजे घर से जाती थी, रात 11-12 बजे जाती थी। ठीक है, उस टाइम में मोबाइल भी नहीं था कि मोबाइल में मैं बताऊँ। मैं एक कागज़ में लिख के मेरा जो कुक है उसको दे के जाती थी कि साहब उठने से दे देना। मैं लिखती थी 6 से 10 बजे मैं एवेन्यू टेडी शिफ्ट, फिर 10 बजे मैं चली जाऊँगी AM में परवेज साहब की शूटिंग टिल 2 o'clock, फिर 3 बजे मैं आ जाऊँगी शाहनूर में, 4 बजे बारी स्टूडियो, सब पूरा मैं चार्ट दे के चली जाती थी कि ये साहब को दे देना, अगर कोई ज़रूरी काम हो, कोई ज़रूरी वो तो फ़ोन करे मुझे। इस तरह करके हमने काम किया। मोबाइल भी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। पहले वही साहब की जब समंदर करने आई तो मेरी आदत थी, मेरी क्या इस वक्त वहीद मुराद ईस्ट पाकिस्तान में ये आदत थी कि 10 बजे कैमरा ओपन होना चाहिए, 10 to 6 होता था एंड 10 बजे कैमरा ओपन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी प्रोडक्शन के आ जाते थे, गाड़ी हमें ले जाते थे, स्टूडियो जाती थी, डायरेक्टर मेकअप मैन को समझा दिया कि कैरेक्टर क्या है, वो मेकअप जो हम 10 बजे रेडी, कैमरा ओपन। यहाँ पर भी जब आई मैंने यही समझी, मैं 8 बजे चली गई स्टूडियो, देखा झाड़ू लगा रहे, कोई नहीं। मैंने उनसे पूछा मेकअप रूम बंद, मेकअप मैन नहीं आया, कह रहे मैडम आप इतनी जल्दी क्यों आई? मैंने कहा क्यों शूटिंग कैंसिल हो गई? कह रही शूटिंग है। मैंने कहा है तो कोई नहीं। कह रहा घास पर, कह रहे मैडम जी यहाँ पे 2 बजे से पहले कोई नहीं आएंगे, आप बैठे। मैंने कहा क्या? कह रहे हाँ एनीवे। मैं बैठी रही, 10 बजे डायरेक्टर आ गए। मैंने कहा डायरेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डायरेक्टर साहब शूटिंग नहीं आए? कह रहे हाँ। मैंने कहा आप 10 बजे आ रहे, कब शुरू करेंगे? कह रहे मैं 8 बजे आके करूँगा क्या? हीरो तो आएगा 2 बजे।
मैंने कहा अच्छा, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा क्या सिस्टम है यहाँ पे? वही साहब खुद हीरो हैं, वो आए 2 बजे। मैंने कहा वही साहब तो आप इतनी जल्दी क्यों आए? मैंने कहा मेरे स्कूल में यही है कि 10 बजे की शिफ्ट है तो 8 बजे पहुँचो। कह रहा हमारे स्कूल में ये नहीं है। मैंने कहा क्या है आपके स्कूल में? कह रहा 2 बजे हीरो हीरोइन आते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं भी कल से फिर 2 बजे आऊँगी। कह रहा हाँ ठीक है आप आए। एनीवे फिर रोबिन साहब को जो भी बात होती थी घर पे जाके डिस्कस करते थे। मैंने रोबिन साहब से कहा कि रोबिन साहब ये बात है। उन्होंने कहा सुनो, चॉइस तुम्हारा, तुम यहाँ काम करने आए हो, चॉइस तुम्हारा कि तुम क्या करोगी, 8 बजे जाओगी या 2 बजे जाओगी, चॉइस तुम्हारी है। मैंने कहा कि भाई समझे नहीं, खुल के बात करो। कह रहे इसलिए कि तुम्हारे अभी चाहत है यहाँ पे, लोग बुला रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी 2 पिक्चर फ्लॉप होगी ना तो कोई नहीं बुलाएंगे। तो तुम एक चीज़ मेंटेन करो कि तुम टॉप में हो तो इसी टाइम पे पहुँचती हो, फ्लॉप हो गया तो इसी टाइम पे पहुँचती हो। 8 बजे या 2 बजे के अंदर तुम कौन से लोग हैं तुम खुद सोचो, खुद सोच के करो। वाह वाह। मैंने कहा ये बात तो सही है, अभी मेरी पिक्चर चल रही है, बुला रहे पिक्चर, अगर 2 पिक्चर, मैं तो नहीं कह सकती कि जिस पिक्चर में काम करूँगी वो हिट होगी। अच्छा मैडम, ये फरमाएं कि जो मशरकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी और लाहौर और पाकिस्तान की, उसका जब आप आई हैं क्या वॉल्यूम क्या था? इक्वल थी या वो वहाँ कम फिल्में बन रही थी या ज़्यादा बन रही? वो तो छोटा, इस पक्ष से तो बहुत ही छोटा सेक्टर था ना, सर्किट छोटा था। सर्किट छोटा, जिसलिए इतने सामने सोचा कि उर्दू पिक्चर बनाएंगे तो वेस्ट पाकिस्तान का मार्केट मिलेंगे, हमें पैसे भी मिलेंगे। आप यकीन करें कि हम चंदा फिल्में करने गए, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं और ना शर्म, मैं प्राउड फील करती हूँ। करने गए आउटडोर चिटोंग कॉक्स बाजार, वहाँ होटल नहीं था, कुछ भी नहीं, टाइम वो कैंप नहीं होता, कैंप बना के दिया, वहाँ पे हम रह के शूटिंग किया। 1 महीना कैंप पे रहे। चिटागोंग होटल नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा। चिटोंग कॉक्स बाजार, वहाँ कैंप बना के दिया, कैंप में रह के शूटिंग किया। ना 5 स्टार होटल, 1 स्टार ही होटल नहीं था। अब जब पहुँचे तो देखा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करें चाचा, तुम्हें तो यहाँ रहना पड़ेगा। मैंने कहा चाचा यहाँ कैसे रहो? कह रहे यहाँ, और तो यहाँ होटल नहीं। एक था गेस्ट हाउस, गेस्ट ने 1 रूम का एक था, तो वो दे दिया कैमरामैन की, सुल्ताना जमान को। वो कैमरामैन की बीवी थी, इसलिए उनको ऑनर मिला, वो उनको दे दिया। हम कुछ भी नहीं, हम कैंप पे थे मगर कोई माइंड नहीं किया, हम कैंप पे रह के शूटिंग किया। अच्छा मैडम, वहाँ उस साइड पे यानी मशरकी पाकिस्तान, वहाँ कौन से स्टार मकबूल होते थे? सेम ही जो यहाँ होते थे इस इधर? उस टाइम में नीलो बहुत, मैं जब ज्वाइन किया नीलो बहुत पॉपुलर थे। नीलो अच्छा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, नीलो की पिक्चर आते कोई छोड़ते नहीं थे। वहाँ भी लगते थे। हाँ जी, एक ही सर्किट था। एक ही था ना। और मेल का बताइए, मेल हीरो का मैं वही सब कहीं कहूँगी, वहीद साहब, वहीद मुराद साहब। वो सुना है एक यहाँ हमारे सीनियर फिल्म साज थे चौधरी खलीक, अभी फौत हो गए हैं। वो कहते हैं बंगाली जो है कुर्सी पे चढ़ के लाला सुधीर की फिल्म पे भड़क लगाते थे। ये होते होंगे, मुझे इतना नहीं, इनसे पहले की बात है। वो बहुत पहले। नहीं, उससे पहले की बात। हाँ, मैं हाफिज हूँ साहब। मैं उस टाइम में फिल्म में ज्वाइन नहीं किया, मुझे पता नहीं। मगर जब ज्वाइन किया तो नीलो, माय गॉड, खैबर मेल और पता नहीं क्या क्या फिल्म यहाँ से जाती थी। 7 लाख। इनको शायद एक बात करें, वेस्ट पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर एक्टर नजर था। नजर, हाँ, कॉमेडियन जो थे ना, नजर साहब पाकिस्तान के मोस्ट, उनको टॉप स्टार्स को देखता नहीं था नजर की मौजूद।